News updates are brought to you by Stelboost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज इतवार का दिन है और 17 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1442 हिजरी 1980 2077 बे अक्टूबर 2020 ईस्वी की 4 तारीख है। वाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत अनसर मजीद खान ने कहा है कि हुकूमत वसी तर अवामी मुफाद के मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल कर रही है। इन मनसूबों से मुस्तफ़ीद तबका को मनसूबों की देखभाल, सफाई सुथराई और ब्यूटिफिकेशन की जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए ताकि ये मनसूबे देरपा और मास्टरपीस साबित हों और आइंदा नस्लें हमारी कौमी तामीरात की काविशों की तकलीद करने पर मजबूर हों। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने भलवार रोड चकिया के करीब तामीर होने वाले स्लाटर हाउस के इफ्तिताह के मौका पर किया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तारिक परोया, मो इंफ्रास्ट्रक्चर हाजी एहसान जिशान हैदरी, मेट्रोपॉलिटन अफसरान व अमला, कसाब एसोसिएशन के नुमाइंदे और सियासी व समाजी कारकुन भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ने कहा कि कसाब स्लाटर हाउस में सफाई और ब्यूटिफिकेशन करें। मेट्रोपॉलिटन के अमला के ताउन से आलाइशों को मुनासिब और साइंटिफिक तरीके से ठिकाने लगाया जाए। मच्छर व मक्खी मार बरकी मशीन नस्ब की जाएं, गुलकारी की जाए और सब्ज़ार बनाए जाएं ताकि स्लाटर हाउस दीदा ज़ेब नजर आए। सूबाई वजीर ने स्लाटर हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और कसाबों के मुतालबा पर पुख्ता राहदारियाँ और खुरलियाँ तामीर करने, नहरी पानी के खाले के तरफ मुरम्मत करने और उन्हें खूबसूरत बनाने की हदायत की। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन तारिक परोया ने सूबाई वजीर को बताया कि स्लाटर हाउस की तामीर पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये 5 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। इस मौका पर सूबाई वजीर ने मनसूबे की इफ्तिताही तख्ती की निकाब कुशाई की। बाद अज़ा उन्होंने ज़ेर तामीर गवाला कॉलोनी का दौरा किया और मनसूबे आइंदा 15 योम में मुकम्मल करने की हदायत की। इस मौका पर वहाँ पर मौजूद गवालों ने गवाला कॉलोनी में मसाइल की निशानदेही की जिनके हल के लिए सूबाई वजीर ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की हैं। उन्होंने हदायत की कि गवाला कॉलोनी में अलाटमेंट के लिए कमेटी तश्कील दी जाए और बजरिया कुरंदाजी सिर्फ शहरी हदूद के गवालों को प्लाट अलाट किए जाएँ। उन्होंने गवालों को तरगीब दिलाई कि वो कॉलोनी में मुंतकिल हों जहाँ उन्हें तमाम वसाइल बहम पहुँचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में मीठा पानी मुयस्सर होगा जो इनके मवेशियों की सेहत के लिए मुफीद है, जबकि चारे तक रसाई भी सहल है। उनकी मुंतकिली से शहर का सीवरेज और सफाई का मसला हल करने में मदद मिलेगी। मुलाकात करने वाले गवालों में अजमल सिंधु, अशरफ वड़ाइश, तारिक महमूद और दीगर शामिल हैं। DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन शौकत फिरोज ने अपनी टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर की सालाना इंस्पेक्शन की। उनकी आमद पर डिप्टी सुप्रीडेंट मजहर इकबाल, जेल मालिक डॉक्टर बिलाल हैदर और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि पुलिस बैंड और जेल पुलिस के चाको चौबत दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। बैंड और दस्ते की मुतासर कुन कारकर्दगी पर DIG शौकत फिरोज ने 10,000 रुपये नकद इनाम से नवाजा। उन्होंने बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट जेल के रिकॉर्ड का मुकम्मल जायजा लेते हुए जेल के सिक्योरिटी इंतजामात और मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने खवातीन कैदियों और नौ उम्र इस्कीरान से उनके मसाइल मालूम किए और उन्हें हल करने के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। जेल किचन के मुआयना में असीरान के लिए खुराक के मेयार और फराहमी का जायजा लेने के बाद जेल और डिस्पेंसरी अस्पताल का मुआयना करते हुए असीरान के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के अमल को चेक किया। आखिर में उन्होंने जेल के अंदर और बैरून तामीर होने वाली रहायशी इमारत और दफातर का मुआयना किया और तामीराती मटेरियल और काम के मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। शाहपुर से हमारे नुमाइंदा मौज़म खान ने रिपोर्ट दी है कि जेल के मुआयना के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ड्यूटी पर मौजूद रहे। मरकजी अंजुमन ताजरान शहर व जिला सरगोदा के सदर नासिर महमूद सहगल ने कहा है कि हुकूमत ने मार्केट में
अशाए खुर्दनोश के दो दो रेट मुकर्रर कर रखे हैं, जो कि नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों पर जो रेट मुकर्रर कर रखे हैं, हुकूमत वही रेट आम मार्केट में परचून के दुकानदारों को फ़रोख्त करने के लिए दे, ताकि एक ही रेट पर तमाम अशिया फ़रोख्त हो सकें। नासिर महमूद सहगल ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने DPCC के नाम से एक कमेटी कायम कर रखी है, जिसका हर 3 माह बाद इजलास मुनक़िद होता है और डिप्टी कमिश्नर इस इजलास की सदारत करते हैं। इस कमेटी का काम यह है कि वो खेत, मंडी और मार्केट को मद्देनज़र रख कर निर्खों का तयन करे, मगर ऐसी कीमतें मुकर्रर की जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और दुकानदार इन निर्खों पर यह अशिया फ़रोख्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर अशिया के निर्ख मुकर्रर करे। नासिर महमूद सहगल ने तजवीज़ पेश की कि वफाकी हुकूमत ने जो यूटिलिटी स्टोर कायम कर रखे हैं, आम मार्केट में उनके रेट के मुताबिक अशियाए खुर्दनोश और अजनास फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि मार्केट में दो दो रेट मुकर्रर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहता है। उन्होंने कहा कि सरगोदा के ताजिर और मुल्क भर के ताजिर इस बात पर तैयार हैं कि हुकूमत ने जो अशियाए खुर्दनोश के रेट यूटिलिटी स्टोरों पर मुकर्रर कर रखे हैं, आम मार्केट में उन्हीं रेट्स पर अशिया फ़रोख्त की जाएँ। उन्होंने कहा कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि आम मार्केट में अशिया के रेट कम और यूटिलिटी स्टोरों पर रेट ज़्यादा हैं, जिसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कर रहे हैं फ्लोर मिलों को और आटे के रेट में इजाफा नहीं होगा, तो ये रेट में इजाफा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत जो भी बात करती है उसका उल्टा असर होता है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। न चीनी मार्केट में कंट्रोल हो पा रही है, घी के रेट बहुत बढ़ गए हैं, आटा भी नायाब है। आटे के मतलब ये गुजारिश है कि जो गवर्नमेंट ने मिलों का कोटा बनाया हुआ है, जो हमारी चूंकि डिस्ट्रिक्ट में मिलें ज्यादा हैं, सरगोदा की खास तौर पर बात करूंगा, तो यहाँ पर मिलें ज्यादा, उनको थोड़ा कोटा मिलता है, जिसमें तो 2 घंटे उनकी मिल चल सकती है और बड़े तरीके से वो अपनी माल सप्लाई कर, लेकिन 2 घंटे से सारे शहर को कोटा वो आटा सप्लाई नहीं होता है और शहर में आटे का बहरान है। इसको कंट्रोल करने की फौरी तौर पर जरूरत है। इंसान उनका कोटा बढ़ाए और जो मिले गलत तौर पर इसमें बदनवानी कर रही है उनका सदेबाब किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना कोटा नहीं चलाते हैं, वो दूसरी मिलों को बेच छोड़ते हैं, इसका सदेबाब किया जाए और अच्छी मिलों के साथ जिनका अच्छा शहर में रवैया है, जो अच्छे ताजर हैं, उनके साथ लाइजान कर उनको आटा कोटा बढ़ाया जाए और ताकि वो शहर में आटे की किल्लत का खात्मा कर सकें। दूसरा गुजारिश यह है कि महंगाई जो है, अब हम ताजर, हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं DPCC डीसी साहब का, वो वहां पर हमें रेट वो प्रॉपर मार्केट के नहीं देते हैं, वो बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती, यानी थोक के रेट भी नहीं होते हैं। हमें कहा ये परचून पर बेचा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो यूटिलिटी स्टोर है, जो करप्शन का गढ़ है, करप्शन का मंबा है, वहां पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। बजाय उसके रेट कम करने की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वहां घी, ऑयल के भी रेट आज बढ़ाए हैं, चीनी के भी बढ़ाए हैं, आटे के, हर चीज के रेट 30% बढ़ा दिए हैं, जो आज की अखबारों में भी आया है। तो ये बड़ी ज्यादती की ना, हम चाहते हैं, हम ताजर, हमारे जो ग्रासरी के खास तौर पे ताजर हैं, वो बहुत परेशान है, फुल फ्लेज कारोबार नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो रेट यूटिलिटी स्टोर के हों वो हमें बाजार में रिटेल के लिए दे दीजिए, हम उसके पूरा ताउन करें इंतजामी के साथ, वही रेट बाजार के होने चाहिए। ये दोहरा निजाम यहाँ पर नहीं चलना होगा, हम नहीं चलने देंगे। यूटिलिटी स्टोर जो सब्सिडाइज रेट्स होते हैं, जिनको 10-20 रुपए की चीज पर 20 रुपए की सब्सिडी मिलती है, लेकिन रेट मार्केट से भी ज्यादा है, जबकि ताजरों का होलसेल के रेट के ऊपर भी बेचने नहीं दे, हमें रिटेल के रेट जो है वो होलसेल के भी नहीं है। तो ये दोहरा निजाम है, इसका खात्मा किया जाए और हम यूटिलिटी स्टोर के जो रेट्स हैं उस पर बेचेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ तावन करें, हम हुकूमत से पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।